लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोग को आयोनिक बॉन्ड्स जो हैं वो कंप्लीटली आप लोग को क्लियर हो गए होंगे, कि फिर भी मैं आप लोग को जस्ट 10 सेकंड में एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आयोनिक बॉन्ड्स तब बनते हैं जब एटम्स, अलग अलग एटम्स क्या करते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करते हैं, एक डोनेट कर देता है और दूसरा उसको क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है, किसमें, अपने वैलेंस सेल में। तो ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनिक बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्या था, आयोनिक में क्या था, वो पूर्ण रूप से पूरे तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन है दूसरे एटम को, वैलेंस सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता था, दूसरे एटम के वैलेंस सेल को डोनेट कर देता था, और दूसरे वाला क्या करता है, रिसीव कर लेता है। इसमें क्या है, शेयरिंग मींस एक ही रहेगा और उसमें क्या करेंगे, दोनों एटम्स उसको शेयर कर लेंगे, किस लिए, उनका वैलेंस जो सेल है उसको स्टेबल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिफरेंस यही है, उसमें क्या था, डोनेट एंड रिसीव, इसमें क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइक आप देखिए, हाइड्रोजन का क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन इज 1। अब इसका जो बॉन्ड बनेगा उसका क्या बनेगा, प्लस ये बन गया। ठीक है, एक इसका क्या हुआ, ये हो गया, शेयर कर लिया इन्होंने। ठीक है, क्या कर लिया, शेयर कर लिया। ठीक है, तो क्या बन गया, H2। पहले क्या था, सिंपल H था, ये क्या बन गया, H2। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है तो इसको डिनोट कर लेते हैं डैश से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं HCl। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और क्लोरीन का कितना होता है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। यहाँ पे क्या बन गया, HCl 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया, शेयर कर लिया इन दोनों ने। यहाँ पे हाइड्रोजन का भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट, उसका वैलेंस सेल जो था इसके 2 हो गए और क्लोरीन के कितने हो गए, 8 हो गए, जो कि क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCl। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल ये है कि शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब दो एटम से वो क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। किसको शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बार हम क्या देख लेते हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे हमने आयोनिक बॉन्ड्स की पढ़ी थी, वैसे ही हम एक बार इसकी क्या देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट वन क्या है, these formed after sharing of electrons and non polar in nature। ठीक है, क्या है ये, नॉन पोलर है। हमारे आयोनिक बॉन्ड थे वो क्या थे, पोलर थे। हमने देखा था ना, वो एक साइड में थोड़ा ज्यादा नेगेटिव चार्ज, दूसरे साइड में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो वो क्या थे, पोलर थे। लेकिन ये क्या है, नॉन पोलर इन नेचर। कौन से, कोवैलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्या है, आयोनिक बॉन्ड में क्या देखा था, आयोनिक बॉन्ड है वो किस में बनते हैं, सॉलिड्स में। और ये जो है ये किस में रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, दूसरा ये हो गया, वो आयोनिक बॉन्ड ओनली सॉलिड थी, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में ही बन सकते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो आयोनिक बॉन्ड्स का था वो क्यों इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड थे, जिसकी वजह से टाइम लग रहा था। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से क्या है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स का कंपैरेटिवली लेस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, they do not conduct electricity। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, they do not conduct electricity। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड्स में आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रही थी, इसमें आयंस नहीं है तो क्या है, they do not conduct electricity। ठीक है, insoluble in water
बट सोल्यूबल इन पोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। मींस वाटर में ये सोल्यूबल नहीं होंगे, लेकिन जो पोलर सॉल्वेंट्स होंगे उनमें हो जाएंगे। वाटर इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। वैसे तो पोलर सॉल्वेंट में पानी भी आता है, वाटर भी आता है, लेकिन ये क्या है, इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज आर रिजिड एंड डायरेक्शनल, ठीक है। क्या होता है, रिजिड मतलब टाइट, फिक्स, और डायरेक्शन में किसी एक डायरेक्शन में क्या रहते हैं, बॉन्ड्स का इनका नेचर है, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आज हमने सीखा, क्या क्या था। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक दूसरे एटम के साथ क्या है, शेयरिंग, चाहे वो सेम एटम हो, मॉलिक्यूल बन रहा हो, चाहे कंपाउंड बन रहा हो, दो अलग अलग एटम्स का, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को लेके, तो उसमें क्या होता है, ओनली शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल। ये हमने देखा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉन पोलर इन नेचर। नेक्स्ट क्या है, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। नेक्स्ट क्या है, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, रिजिड एंड डायरेक्शनल। अभी आज हमने क्या सीखा, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, बुक में दिया है, समझ में नहीं आ रहा, कहीं डाउट है तो दोबारा से एक बार लेक्चर को देख लीजिएगा, लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा कंपैरिजन के लिए आयोनिक बॉन्ड्स में और कोवेलेंट में। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक यहाँ पे अलग से डिफरेंस दोनों का डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।